अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, ऐसे धड़क रहा है जैसे निकलता। आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि मेरा दिल क्यों धड़क रहा है, मेरा जिस्म क्यों कांप रहा है। अभी मैं नमाज अदा करने के लिए अपनी बहुत बड़ी जामा मस्जिद, जिसे हम सुना करते थे कि वो बहुत पुरानी है, 3 ब्लॉक के अंदर, मैं वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। जल्दी जल्दी वजू करता हूँ। जो ही दरवाजे के अंदर, फर्स्ट बड़े दरवाजे के अंदर एंटर होने लगता हूँ, तो मुझे दरवाजा लाशऊरी तौर पर मुझसे कलाम करता है और मुझे झुंझला कर रख देता है। मुझसे मुखातिब होकर कहता है कि कहाँ जा रहे हो ऐ नौजवान। कहता हूँ मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। कहने लगता है कि कौन सी नमाज। मैंने कहा कि क्या मतलब कौन सी नमाज? वो नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फर्ज की, जिसके बारे में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। वो नमाज अदा करने जा रहा हूँ। तो वो दरवाजा मुस्कुरा दिया, कहने लगा अच्छा नमाज पढ़ने जा रहे हो। वो नमाज के दिल तो दुनियावी कामों की तरफ गर्क हो जाता है और सिर्फ हाथ और मुंह से नमाज पढ़ रहे हो, जिस्म से नमाज पढ़ रहे हो। वो नमाज लगता है कि वो नमाज के घड़ी को देखो 3 मिनट गुजर गए, फुलां करना है, ये करना है, वो करना है, वो नमाज पढ़ने जा रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब, ये किस तरह कह रहे हो? नमाज नमाज है। कहने लगा हाँ। कहने लगा कि ना सुन्नत का ख्याल, वाजिबात का ख्याल, ना मुस्तहब का ख्याल, ना फोकस उस रब की तरफ जिसकी नमाज पढ़ रहे हो, वो नमाज पढ़ने जा रहे हो। मैंने कहा नमाज तो नमाज होती है। कहने लगा कि मैं दरवाजा हूं, फ्रंट का हूं, मैं लोगों को स्कैन कर लेता हूं कि तू कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा है। मुझे मालूम है कि कौन नमाज पढ़ता है और कौन नमाजें नहीं पढ़ता। मैंने कहा कि हम नमाजें नहीं पढ़ते। कहता है बिल्कुल हरगिज नहीं नमाज पढ़ते तुम। अच्छा, मैंने कहा तो फिर नमाजें कौन पढ़ता था? कहने लगा कि नमाजें तुम्हें मालूम है वो पढ़ते थे जो तुम्हारे आबा थे, जो सारा दिन इसी इंतजार में बैठे रहते थे मेरे पास कि अगली नमाज का वक्त कब होगा और खुशी और हुजू से नमाज पढ़ने का मौका हमें कब मिलेगा। उनकी नमाजें अदा हुआ करती थी। मैं डर सा गया। वो लोग ऐसे थे जिनको मेरे साथ, मुझ पर हुजूर नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें नसीब हुआ करती थी। मैंने कहा हुजूर की ज़ियारतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा हाँ। तो मैं उसकी तरफ झपट पड़ा। तेरी अजमत इतना है कि मैं तुझे चूमूं, मुझे चूमने का मौका दे। मुझे झुठला कर पीछे कर दिया उसने। कहने लगा मुझे ना चूमो, तुम जाओ पहले कश्मीर में बिलखते हुए बच्चों को उनका हक दो। उनकी माएं रोती हैं, वो बच्चे रोते हैं, उनके बाप जंग की तरफ चले गए। बर्मा में काटते हुए बच्चों का खून तुम्हें नजर नहीं आता? क्या फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस का रोना तुम्हें समझ में नहीं आता? क्या तुम्हारे कान हैं, आंखें हैं, मुंह है, जबान है? तुम जिंदा जीते जागते इंसान हो। तुम्हें अफगानिस्तान में वो पहाड़ों पर बमबारी नजर नहीं आती जो खारों में छुपे लोगों को दिमागों के अंदर दिमाग भी खोल दिया करती थी? उम्मत मुस्लिमा इतना तकलीफ और दर्द के अंदर है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारी कान है, तुम्हारी आंखें हैं, अभी तुम मुझे चूमने की कोशिश करते हो मेरी अजमत की वजह से। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानिंद है? अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है। कहने लगा क्या तुम डिस्टर्ब नहीं हुए? मैं सर झुकाए बैठा था, मैं सर झुकाए सुन रहा था उसके बाद। तो मैंने गुस्से में कहा तू मेरे जख्मों पर नमक डाल रहा है। कहने लगा क्या बातें करते हो? मैंने कहा
کہنے لگا کہ ہاں یہی تو بات ہے مسلمانوں میں. کہنے لگا میں بالکل نمک نہیں چھڑکنے آیا, میں تو فقط تمہیں تمہارا منصب بتا رہا. مجھے اقبال, دروازہ کہنے لگا مجھے اقبال یاد آ گیا. کہنے لگا کہ پالا ہے تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں, کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تیری عظمت تو وہ ہے, تجھے اس قوم نے پالا ہے. تمہارے آبا وہ تھے کہ جس نے کسرا کے تخت کو اپنے قدم میں روند کر رکھ دیا. تجھے اپنے آبا کا معلوم نہیں ہے. کہنے لگا حضرت سیدنا عمر کا تجھے بالکل معلوم نہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی. سب انسان ایک ہی سیدھی لائن کے اندر ٹھہرے تھے. کیا محمد بن قاسم نہیں ہے یاد تجھے؟ کیا صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس میں گھس کر یہودیوں اور صلیبیوں کو روند کر رکھ دیا؟ پالا ہے تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں. کہنے لگا کیا تم فقط دنیا اور معافی, کیا تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت میں جو گستاخیاں ہوتی وہ نظر نہیں آتی؟ سنگین ترین جرم ہونے کے باوجود گستاخیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ کہنے لگا تمہارا ضمیر تمہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ تم کچھ سوچو, کچھ سمجھو. اللہ کے اندر ہر چھوٹی چھوٹی مسجد بھی اس طرح ہمیں پکارتی اور صدائیں دیتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کہ تم ان مسجدوں کی بات ہی نہیں سنتے. ہاں پھر تمہارا مقدر زوال ہے. فرسٹ آف آل کہتا ہے کہ چینج یور سیلف, اپنے آپ کو چینج کر. اف چینج یور سیلف چینج یور ورلڈ. اگر تو اپنے آپ کو چینج کر لیا تو تیرے لیے پوری کائنات چینج ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا. السلام علیکم.